जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो तुर्की विज़िट वीज़े के बारे में है। तुर्की विज़िट वीज़े का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत अहम खबर वो ये है कि तुर्की का अब वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आप 100 के साथ जो है ना अटैचमेंट करें तो 100 में से जो है ना तकरीबन 95% जो है ना वीज़ा स्टैंप हो रहा है। ठीक है, 5% जो है वीज़ा रिजेक्शन है। यानी कि अगर आप पीछे देखा पीछे थोड़ा सा जाए ना तो वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी टर्की की। ठीक है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा स्टैंप हो रहा है, वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने से पहले अगर आप एक आधी कंट्री विज़िट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं भी करते तो फिर आप जो है ना अपनी प्रॉपर तरीके से जो है ना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लेना। अगर आप बैंक स्टेटमेंट सही तरीके से मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपका वीज़ा स्टैंप होगा। बाकी यार डॉक्यूमेंट्स एक बात याद रखें कि अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख भी होगा ना वो भी चलेगा। लेकिन जो आपने ना लास्ट 3 मंथ जो है ना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन इस तरह रखना है कि आपका शुरू दिन से लेकर लास्ट तक जो है ना 10 लाख से नीचे अमाउंट नहीं होनी चाहिए। 10 से ऊपर यानी कि 11 12 14 15 20 और 25 तक भी जाए कोई मसला नहीं है, फिर नीचे आते चले इस तरह। और रोज़ाना की बेस पे आपकी ट्रांजैक्शनें होनी चाहिए। अगर आपकी रोज़ाना की बेस पे ट्रांजैक्शनें हो रही है 1 2 3 एक भी हो रही है तो तब भी चलेगी। बीच में 2 3 दिन नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है यानी कि 10 15 दिन हो गए आपकी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो वो जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट यही आप लोगों के लिए रहेगा कि जो बंदे जो है ना 10 लाख 12 लाख जो है ना स्टार्टिंग में ना डाल लेना। इस तरह करना है 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह बढ़ाते जाना और फिर जो है निकालते जाना। इस तरह रोज़ाना की बेस पर ट्रांजैक्शन है मारना। तो ये आप लोगों की, और आप जितना भी काम जो है ना अपने मोबाइल से यानी कि मोबाइल ऐप बना लें, ऐप से ट्रांजैक्शन किया करें। और दूसरी तरीके से भी आप ट्रांसफ़र करवा लिया करें। लेकिन ऐप से आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है ऐप से ट्रांसफ़र करनी पेमेंट, यानी कि मिसाल के तौर पे घर का राशन लाना और कोई भी सामान आपने लाना है तो वो ऐप से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये जो है ना तुर्की एम्बेसी को जो है ना काफ़ी मुतासर करेगी, क्योंकि आप जो है ना वाकई तो आप जो है ना बिजनेसमैन लगेंगे जब आपका जो है ना ऐसे ही 20 लाख यानी कि 30 लाख आपने स्टेटमेंट बना लिया, 2 2 4 4 लाख डाल रहे हैं, 5 लाख 10 लाख निकाल दिया, ऐसे डाल दिया, तो उनको पता चल जाता है ये पैसे इनके नहीं है और ना ही इनका काम है। तो इसलिए जो है ना अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखा करें। और बाकी यार डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका पासपोर्ट चाहिए, लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए। और आप कवर लेटर आप अच्छा सा लगाया करें। जहाँ तो आप किसी को पैसे बेशक दे दिया करें, कवर लेटर बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो बाकी इतना बड़ा मसला नहीं है। एम्बेसी की जो फ़ीस है वो देनी है, डन बेस पे जो 4 5 5 लाख देना पड़ता है उसे आप जान छुड़ाएँ। आप खुद अपनी स्टेटमेंट बनाकर 3 मंथ बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपको 100% वीज़ा मिलेगा। बाकी थोड़ी सी जो है ना आप स्टेटमेंट सही तरीके से मेंटेन रखें। और अगर आपका एनटीएन नहीं बना तो आपका एनटीएन नया भी चल जाएगा। जो तुर्की जाना चाहते हैं या तुर्की अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आज ही एनटीएन अपना बना लें। ठीक है, आपका एनटीएन, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड और आपकी लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई है मेन सबसे यही है कि आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से जो है ना मेंटेन होना चाहिए। और आपकी टैक्स रिटर्न नहीं भी है तो तब भी वीज़े स्टैंप हो रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट लाजम है। सही है। और इसके बाद अगर आपके जो है ना जिसका नया एनटीएन है उसकी टैक्स रिटर्न नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है, उसका भी वीज़ा स्टैंप होगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मैं बात क्या मैंने आपको समझाई है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।